लास्ट टाइम जब यूजी नेट एग्जामिनेशन हुआ था हिस्ट्री के अंदर सबसे कम कट ऑफ गई थी। 90 क्वेश्चन पे जेआरएफ हो गया था जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 85 क्वेश्चन पे, एससी एसटी में 80 क्वेश्चंस पे। सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, सबसे मुश्किल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला था लास्ट टाइम। तो अब आपको कैसे ऑपरेशन करनी है कि 2 महीने में यानी कि 60 दिन के अंदर आपके एग्जामिनेशन अच्छे से कवर हो जाए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, जेआरएफ या नेट जो भी आप टारगेट कर रहे हैं। नेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है लेकिन उसमें एग्जामिनेशन डेट नहीं दी गई है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपकी एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाली है, उसको देख के किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपका मास्टर प्लान होगा, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, प्लीज पूरा का पूरा सेशन देखिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी पेपर 1 एंड हिस्ट्री की। फटाफट से सीखिए, फिर चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले आप ये एज्यूम कर लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन डेट कब होने वाला है। सबसे पहले इसको दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। अगर अदरवाइज आप ये नहीं करोगे तो आप ये सोचते रहोगे कि जनवरी के अंदर होगा। नहीं, आप ये एज्यूम कीजिए कि 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, ठीक है, 31 दिसंबर, इसके बीच आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। पहले ये एज्यूम कीजिए, आपका चाहे वो 20 के अंदर हो रहा हो, 22 के अंदर हो रहा हो, इस तरीके से आपको एज्यूम करते हुए चलना है। 15 से 31 दिसंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में डेट आ गई तो आपको आपको यह पता है कि आपके पास रफली 2 महीने ही है, उससे ज्यादा आपके पास नहीं है। तो 2 महीने के हिसाब से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो मैं अब बताता हूं आपको। सबसे पहले सिलेबस की कॉपी अपने पास रख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यह तो आपके पास कोई किताब है वो रख लीजिए, अदरवाइज सीधे यूट्यूब के ऊपर सर्च मारिए यूजीसी नेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक अश्विनी सर। आपको पूरी प्लेलिस्ट यहां पे मिल जाएगी जहां पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहां से कहां तक के? 2009 से लेके 2025 तक के बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल आपके पास होंगे। तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ चल सकते हैं, जो कि होगी आपकी कि क्या चेंजेस हो रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर और किस तरीके से आपको अपने हिसाब अपने अपने आप को ढालना है। तो नए नए एरियाज भी आ रहे हैं यूजीसी एग्जामिनेशन के अंदर, जहां से क्वेश्चंस नहीं आते थे वहां से बनने शुरू हो गए हैं। वेटेज जो यूजीसी एग्जामिनेशन का फिक्स होता था कि एंशिएंट से 30 के करीब क्वेश्चंस आएंगे, मिडिवल से 30 करीब आएंगे, मॉडर्न से 30 करीब आएंगे और हिस्टोग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस बार मॉडर्न इंडिया से आपको 30 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, 35 से 40 करीब क्वेश्चन देखने को मिले। नए नए एरियाज भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन आने शुरू हो गए जिसकी आप प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर से कैसे प्रिपरेशन करोगे? कौन सा उन्होंने बुक्स एंड ऑथर्स डिफाइन किया हुआ है? कुछ नहीं डिफाइन किया होता। अभी से रहे कैसे प्रिपरेशन करोगे? हिस्टोग्राफी पिछली बार आया ही नहीं। ठीक है, क्रोलॉजी ज्यादा आ रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको क्लियरली। ठीक है, नए एरियाज आ रहे हैं, वेटेज भी बदलता हुआ दिख रहा है, क्रोलॉजी भी ज्यादा आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर से पूछ जा रहे हैं। हिस्टोग्राफी पिछली बार नहीं आया तो इस बार आएगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राफी को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। ओके, तो पैटर्न तो चेंज होता हुआ क्लियरली दिख रहा है आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन से, और पैटर्न ये बदलता रहेगा क्योंकि हमारा हिस्ट्री का जो एग्जामिनेशन होता है वो बिल्कुल स्टैटिक होता है, करंट अफेयर तो उसके अंदर आता नहीं है। तो ये आपको चेंजेस इस बार भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस बार भाई मिडिवल से पूछ ले या एंशिएंट से ज्यादा पूछ ले, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे एरियाज को देख लेते हैं जहां से आता ही आता है क्वेश्चन, चाहे पैटर्न कैसे भी चेंज हो रहा हो, लेकिन ये वो एरियाज है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये कौन कौन से एरियाज हैं? यहां से आपको देखिए जो एरियाज मिले हुए सोर्सेज, एंशिएंट इंडिया के सोर्सेज आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, 100% आने हैं, और सोर्सेज को आप आसानी से प्रिपेयर कर भी सकते हैं। फिर दूसरा अर्ली मिडिवल इंडिया, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मुश्किल होता है लेकिन ये वो टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, फिर आपका वैदिक एज से 2 से 3 क्वेश्चन, मौर्य से 2 से 3 क्वेश्चन, कई कई बार तो 5 5 6 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं इन एरिया से। तो ये मेजर एरियाज हो गए एंशिएंट के। उसके बाद छोटे छोटे एरिया, स्टोन एज 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हड़प्पन से 1 या 2 में देखने को मिलेंगे, गुप्ता से 1 या 2 देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म जैनिज्म अजीविक्यास 1 या 2 देखने को मिलेगा, एंड यस गुप्ता 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो एरिया है जहां से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कॉम्प्रिहेंसिवली यानी कि पूर्ण तरीके से इनकी ऑपरेशन करनी है, एक भी एरिया यहां से नहीं छोड़ना है। ठीक है, अच्छे से इनका रिवीजन करना है। अगर मैं मिडिवल के अंदर पहुंचू तो सबसे मेजर एरिया कौन सा है? सल्तनत एंड मुगल।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नियरली 10 या 12 क्वेश्चन इन दोनों को मिला के आते हैं मिडिवल से, सल्तनत और मुगल से, क्योंकि बड़े हैं। आप देखिए 13 सेंचुरी से ऑलमोस्ट 18वीं शताब्दी तक कौन देखने को मिलेगा, सल्तनत एंड मुगल्स। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो पूछना जायज है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा इनकी भी, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये भी नहीं होना चाहिए कि सल्तनत का कुछ पार्ट आप छोड़ के जा रहे हो, प्रशासन छोड़ के जा रहे हो, या मुगल का प्रशासन छोड़ के जा रहे हो, या फॉरेन पॉलिसी मुगल की छोड़ के जा रहे हो, रिवोल्ट छोड़ के जा रहे हो, नहीं, पूरा प्रिपेयर करना है, जिससे एटलीस्ट अगर यहां से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 तो कर ही लो, मान लो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर के आ गए फिर भी कर लो। मिडिवल में और कौन से एरिया से जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका विजयनगर, एक या दो क्वेश्चन, बहामनी एक या दो क्वेश्चन, इन दोनों को मिला के 3 या 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विजयनगर बहामनी। मराठास इंपॉर्टेंट है, कई बार 8-8 क्वेश्चन देखने को मिले हुए, पिछली बार 3 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर कीजिए। रीजनल किंगडम 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भक्ति सूफी मूवमेंट उसको भी यहीं पे इंक्लूड कीजिए, ठीक है, यानी कि 1-2 क्वेश्चन वहां से भी आ सकते हैं। देन फिर मॉडर्न इंडिया पे चलते हैं। मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर और नेशनल मूवमेंट, जो वेटेज मेन होता है वो ये होता है, इन दोनों को मिला के वही 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ब्रिटिश एम्पायर और राष्ट्रवादी आंदोलन को देखते हुए। जो छोटे छोटे एरियाज है जहां से क्वेश्चन आते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन हो गया, फिर उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, ये नया एरिया है, यहां से 5-6 क्वेश्चन उसने पूछ दिए तो बेमतलब का पेपर मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये भी मॉडर्न इंडिया के ही है, बुक्स एंड ऑथर जहां से पूछे जा रहे हैं। देन रिवोल्ट्स, 1-2 क्वेश्चन यहां से, 1-2 क्वेश्चन यहां से, ठीक है, बाकी पूरा पेपर यहां से बनता है। ये जो एरिया है ये आपका पेपर मुश्किल बना देता है। अब हिस्टोग्राफी पिछली बार नहीं आया, इस बार ये मत सोच के जाएगा इस बार भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भले ही एक भी क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन उससे पहली बार 7-8 क्वेश्चन आए थे। तो अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है, मुश्किल है, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सिलेबस के हिसाब से। अब हम चलते हैं कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने आपको पूरी प्रॉब्लम गिनवा दी है, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, कौन कौन से एरियाज हैं इंपॉर्टेंट एरिया जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आपका प्लान क्या होगा, जो मास्टर प्लान आपको फॉलो करना है 60 दिन के लिए, 60 से 65 दिन आपको मेरे साथ बने हुए रहना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूट्यूब सेशन से। एंशिएंट इंडिया का मैराथन होने वाला है 6 बजे, 6 बजे, यानी कि आज ही मैराथन ये होगा शाम के 6 बजे। आप सभी को आना है और उस सेशन में अटेंड करना है, जहां पे मैं आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर बता दूंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से मेजर एरियाज है जो आपको प्रिपेयर करके आने हैं, ठीक है, और अगले दिनों में जो आप प्रिपरेशन करोगे एंशिएंट इंडिया की, इसके हिसाब से ही करनी है। ऐसे ही मैं मिडिवल इंडिया की भी मैराथन कराऊंगा अगले हफ्ते, ठीक है, जैसे इस बार 6 बजे आपकी एंशिएंट की होगी, अगले हफ्ते मिडिवल की होगी और उससे अगले हफ्ते मॉडर्न की होगी। तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूंगा, आपके लिए पाथ दे दूंगा कि देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ये एरियाज हैं जहां से आते आते हैं क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दूंगा, थ्योरी भी उसके अंदर रिवाइज करा दूंगा। तो एक पाथ आपको मिल जाएगा, एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी फ्री सेशन से ही, ठीक है। लेकिन ये फ्री सेशन इनफ नहीं होगा प्रिपरेशन करने के लिए, उसके लिए बूस्टर कोर्स बहुत जरूरी है। ये बूस्टर कोर्स वो कोर्स है जो आपको एक पूरा प्लान के हिसाब से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेगा। कब से शुरू हो रहा है, मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको पहले सेशन से ही सारी चीज प्रॉपरली कराई जाएगी। क्या क्या कराया जाएगा बूस्टर कोर्स के अंदर मैं बता देता हूं। बुक्स एंड ऑथर्स हर एक क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज, ये भी नहीं कि रैंडमली, टॉपिक वाइज हम बुक्स एंड ऑथर्स करते हुए चलेंगे। सिनेमा के ऊपर भी क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि सिनेमा भले ही 2 बार से ना आ रहा हो, लेकिन आ सकता है, कम बैक कर सकता है। सिनेमा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं होता, लेकिन वो सिनेमा के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी, ये भी डिटेल में कवर कराएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रहा हूं मैं आपको, क्लास में भी करा रहा हूं, नए ट्रेंड के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, क्रोलॉजी भी देखने को मिलेगा, एंड एनसीईआरटी भी आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जहां से एनटीए क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बूस्टर कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सब कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन। तो ये जो 60 दिन का मास्टर प्लान है वो आपको मेरे साथ ऐप के ऊपर जुड़ना पड़ेगा, टेस्ट बुक ऐप के ऊपर, और मेरे साथ प्रिपरेशन करते हुए चलना पड़ेगा। 60 दिन आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज फिर वही जून की साइकिल के अंदर बैठ रहे होगे। तो बेटर है एक बार अच्छे से 2 महीने में जुड़ के लग के मेहनत कर लो, और ये साइकिल जो है घूमते रहते हो बार बार, इससे आप बाहर हो जाइए, ठीक है। कैसे जुड़ना है बूस्टर कोर्स के अंदर, इसी वीडियो सेक्शन के अंदर जाइए, वीडियो सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहां पे देखिए स्पेशल ऑफर क्लिक हियर लगा हुआ है।
इस पे क्लिक कीजिए वीडियो सेक्शन के अंदर ही। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको इस तरीके से आ जाएगा प्राइसेस। आप सोच रहे हो कि सर प्राइस है, महंगा तो नहीं है, बिल्कुल महंगा नहीं है। आप यहां पे जाइए, इस प्राइस पे मत लीजिएगा, नहीं इस प्राइस पे नहीं लेना है आपको। स्पेशल ऑफर फॉर यू, अप्लाई कूपन के अंदर जाइए। जैसे आप अप्लाई कूपन के अंदर जाओगे, अप्लाई कूपन में अश्विनी डालिए, ASHWANI अश्विनी डालिए यहां पे। जैसे आप ये डाल दो तो आपका प्राइस इतना हो जाएगा 4999 दिसंबर को लेके। लेकिन अगर आप वो एस्पिरेंट हो जिसको जून टारगेट करना है, दिसंबर में श्योर है कि नहीं है, आप दिसंबर में प्रिपरेशन कीजिए लेकिन जून के लिए एनरोल कर लीजिए, अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू कीजिए। दिसंबर को भी टारगेट कीजिए, जून को भी टारगेट कीजिए, ठीक है। उस हिसाब से आपको 8999 के अंदर ले लेना है, जिसके अंदर आपको दिसंबर का बूस्टर कोर्स मिल जाएगा और जून के लिए तो आप प्रिपरेशन कर ही सकते हैं फिर आराम से, ठीक है। दिसंबर वाले जो श्योर है कि मेरे को दिसंबर के अंदर ही चाहिए, मुझे उसके आगे का नहीं चाहिए, वो ये वाला ले लीजिएगा। इसके अंदर पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चन सब आपको एक जगह मिल जाएगा। तो ये एनरोल कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए सभी के सभी। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज जुड़ जाइए। इसके पास ईएमआई का भी ऑप्शन है, जिसको लगता है कि भाई मैं अभी 4999 नहीं दे पाऊंगा, तो ईएमआई का भी ऑप्शन है, आप 2 ईएमआई देके जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं अगले 2 महीने के लिए। आपको जुड़ना पड़ेगा, इस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा। हर एक सेशन के अंदर जहां पे आपको मिल रहा होगा सिनेमा बेस्ड क्वेश्चंस, हिस्टोग्राफी मिल रहा होगा, ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा के सेशन ही हो रहे होंगे जहां पे मैं आपको एक समराइज में टॉपिक्स भी सारे के सारे कवर करा रहा हूँ, ठीक है। जो ऑलरेडी एनरोल्ड है फाउंडेशन बैच के अंदर या जीएसपी के अंदर, उनको बूस्टर कोर्स आपके ऐप के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। उनको अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बूस्टर कोर्स सेशन के अंदर जो मंडे शुरू हो रहा है एंड संडे में आपका पहला क्लास होने वाला है एंशिएंट इंडिया का, जहां मैं आपको एंशिएंट इंडिया का रोड मैप भी दे दूंगा। वो फ्री क्लास है, एंशिएंट इंडिया के अंदर फ्रीली जुड़ सकते हैं, लेकिन मंडे से बूस्टर कोर्स के अंदर आपको जुड़ना पड़ेगा और बूस्टर कोर्स से मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।